माना कि WWE के रूट्स कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन के साथ 1953 से जुड़े हुए हैं और आज WWE पूरे प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है विद देयर वीकली शोज, PLEs एंड मर्चेंडाइज सेल। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि WWE ऑलमोस्ट बंद होने आ चुकी थी बिकॉज ऑफ WCW। WCW वैसे ईयर 1998 में फाउंड हुई थी, बट 1995 के आते आते WCW WWE के साथ हेड टू हेड कॉम्पिटिशन करने लगी थी। और कॉम्पिटिशन ऐसा भी नहीं कि कभी WCW रेटिंग में ऊपर तो कभी WWE। WCW ने 4 सितंबर 1995 के अपने फर्स्ट मंडे नाइट्रो शो के एयर होने के साथ ही WWE को 83 वीक्स तक टीवी रेटिंग में हराया था। और उसके पीछे मास्टरमाइंड एरिक बिशॉप थे, बिकॉज एरिक बिशॉप ने WWE या स्पेशली विंस मैकमैन को हराने के लिए इतने गंदे टैक्टिक यूज किए थे कि उसके सामने तो विंस मैकमैन देव मानुस लगने लगे। लेकिन वो ऐसे कौन से आइडिया थे जिसे एरिक बिशॉप ने उस टाइम पे यूज करके WWE को 83 वीक्स तक टीवी रेटिंग में हराया था, जिसे आज AEW बिल्कुल यूज नहीं कर सकती। तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करें तो फिर वीडियो को। एरिक बिशॉप का फर्स्ट आइडिया जब WCW अपना शो WWE के शो के 1 घंटे पहले शुरू करती थी। WWE का 90s में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि उस टाइम पे WWE अपना शो 2 घंटे का किया करती थी, लेकिन एरिक बिशॉप WCW को 3 घंटे का लेके आए थे। चलो लेके आए तो आए, WCW WWE के शो के 1 घंटे पहले ही अपना शो टेलीकास्ट करती थी। अब इसमें WCW का प्रॉफिट क्या था? WCW अपना शो WWE के शो के 1 घंटे पहले शुरू करती थी और वो 1 घंटा इतना इंटरेस्टिंग रखती थी कि ऑडियंस को चैनल चेंज करने का मौका ही नहीं मिले। एंड WCW का वो शो WWE के रॉ के खत्म होने तक शुरू ही रहता था, जिस वजह से ऑडियंस चैनल ही चेंज नहीं करती थी। एंड इसका इफेक्ट सीधे WWE के टीवी रेटिंग्स में आता था। एरिक बिशॉप का सेकेंड आइडिया जब एरिक बिशॉप WWE शोज को अपने शो पर रिवील करते थे। वैसे जो 90s किड है उन्हें पता ही होगा कि WWE हमेशा से अपने शोज लाइव टेलीकास्ट नहीं करती थी। उन्हें फर्स्ट टेप किया जाता था एंड बाद में उसे टेलीकास्ट किया जाता था। जब मैं बचपन में शो देखा करता था तब वो शो इंडिया में 10 स्पॉट पे आया करता था कुछ आफ्टरनून में, और अब ये शोज हमें अर्ली मॉर्निंग उठ के देखने पड़ते हैं। एनीवे, लेकिन इसी लूपहोल को एरिक बिशॉप ने भी यूज किया। जब WCW के शोज हुआ करते थे उस टाइम पे एरिक बिशॉप कमेंट्री के बीच में WWE के शोज के रिजल्ट के स्पॉयलर्स दिया करते थे, जिससे उनकी ऑडियंस WWE शोज के लिए उनके चैनल को चेंज ही ना करे। लेकिन कुछ टाइम के बाद एरिक बिशॉप का ये आइडिया उन पे ही बैकफायर होने लगा जब WWE ने अपने कंटेंट को इम्प्रूव किया और एक शो में एरिक बिशॉप ने WWE शो होने के पहले उस शो का स्पॉइलर दे दिया कि WWE के शो में मैनकाइंड ने रॉक को हरा दिया और अब मैनकाइंड न्यू WWE चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन ये गलती एरिक बिशॉप के पैर पे मानो कुल्हाड़ी मारने जैसी हो गई, बिकॉज फैंस उस रिजल्ट को सुनने के बाद फैंस ये देखने में एक्साइटेड थे कि मैनकाइंड ने रॉक को हराया कैसे। वैसे उस टाइम पे विंस मैकमैन एरिक बिशॉप को उनके शोज के स्पॉइलर देने के लिए काफी क्रिटिसाइज किया करते थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद विंस मैकमैन खुद एरिक बिशॉप को थैंक यू बोलने लगे, क्योंकि एरिक बिशॉप WWE शोज को WCW के शोज पे अनजाने में प्रमोट कर रहे थे। एरिक बिशॉप का थर्ड आइडिया जब एरिक बिशॉप ने WWE के सारे बड़े सुपरस्टार को WCW में साइन कर लिया। 90s में WWE के पास वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रो रेसलर्स थे। ऑफ कोर्स विंस ने भी उन्हें अलग अलग रेसलिंग प्रमोशन से लाके ही बड़ा किया था और उसी टैक्टिक्स को एरिक बिशॉप ने भी यूज किया। एक्चुअली उस टाइम पे WWE इन सुपरस्टार को हाई अमाउंट नहीं पे किया करती थी, ना ही मेडिकल फैसिलिटी उस टाइम पे WWE में थी, और शेड्यूल तो उस टाइम पे उन सुपरस्टार का इतना टाइट हुआ करता था कि उन्हें घर जाने के लिए छुट्टी भी नहीं मिलती थी। अब इसे एरिक बिशॉप ने अच्छे से समझ लिया था, इसलिए एरिक बिशॉप ने टैड टर्नर की ब्लैंक चेक बुक का इस्तेमाल करके WWE के सारे बड़े सुपरस्टार लाइक हल्क होगन, रैंडी सैवेज, रेजर रमोन, डीजल एंड मेनी अदर सुपरस्टार को एरिक बिशॉप ने हाई अमाउंट पे WCW में साइन कर लिया। विद बेनिफिट्स उन्हें मेडिकल फैसिलिटी एंड कम मैचेस दिए जाते थे। मतलब WCW से हाई अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है विद मिनिमम मैचेस, तो इन कॉन्ट्रैक्ट को कौन ही इग्नोर करना चाहेगा। इसलिए सारे बड़े सुपरस्टार WWE छोड़ के WCW में शिफ्ट हो गए। चलो सुपरस्टार तो शिफ्ट हो ही गए, लेकिन हार्डकोर रेसलिंग भी WCW में शिफ्ट हो गई। वैसे WWE में बचा ही क्या था सिवाय एंटरटेनमेंट के, जो उस टाइम के हार्डकोर रेसलिंग फैंस बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। इसलिए WWE की सारी ऑडियंस WWE को छोड़ WCW में ज्यादा इन्वेस्ट होने लगी। एरिक बिशॉप का फोर्थ आइडिया WCW में NWO को फॉर्म करना। रेजर रमन एक बार WCW के रैंडम एपिसोड में नजर आए, उसके बाद केविन नैश भी WCW में दिखे, और तब फर्स्ट टाइम ऑडियंस ने यह रियलाइज किया कि WCW WWE से भी बड़ी रेसलिंग प्रमोशन बन चुकी है। वैसे रेजर रमन एंड केविन नैश ने WCW में ये कह के डेब्यू किया था कि वो अपनी आर्मी लेके WCW को टेक ओवर करने आए, जो आर्मी आगे जाके NWO बनी। वैसे NWO प्रो रेसलिंग की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शन में से एक है, बिकॉज NWO ने ही WWE को टीवी रेटिंग में 83 वीक्स तक हराने में फर्स्ट स्टेप लिया था। NWO का रोस्टर पे डोमिनेंस, उनकी
की वो हील टैक्टिक्स और उनकी स्टोरी लाइन ये इंपॉर्टेंट रीजन थे जिस वजह से WWE फैंस WWE को छोड़ के WCW में इंटरेस्ट लेने लगे थे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट WWE के शोज पे आने लगा। WWE उस टाइम पे टीवी रेटिंग में तो WCW से हार ही रही थी, साथ ही WWE NWO की वजह से अपने शोज को कम ऑडियंस के साथ रन कर रही थी। एंड एरिक बिशप का फिफ्थ आइडिया हल्क होगन को हील टर्न कराना। विंस ने जब से हल्क होगन को WWE में लाया था तब से विंस ने हल्क होगन को कभी हील कैरेक्टर के साथ ऑडियंस के सामने प्रेजेंट नहीं किया, बिकॉज हल्क होगन उस टाइम पे विंस के वो बेबी फेस थे जो उनके कंट्री अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हुए अमेरिका के बारे में बोलने वाले सभी को पनिश किया करते थे। वैसे हल्क होगन ने उनके फेस कैरेक्टर के साथ WWE एंड विंस को काफी अर्निंग करके दी थी, बट फिर भी एक टाइम के बाद हर किसी को फेस टू हील टर्न करना ही पड़ता है, लेकिन WWE में ये हल्क होगन के साथ कभी हुआ ही नहीं। वैसे ये तो जॉन सेना के साथ भी कभी नहीं हुआ। एनीवे, लेकिन जब एरिक बिशप ने हल्क होगन को WCW में साइन किया था तब हल्क होगन उस टाइम पे फेस सुपरस्टार ही थे, लेकिन जब NWO का डोमिनेंस WCW में दिखने लगा तब उन्हें पनिश करने हल्क होगन आए। वैसे उससे देख फैंस ने उन्हें चीयर भी किया, बट फैंस को कहा पता था कि उस नाइट हल्क होगन अपना हील टर्न करके NWO ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जब हल्क होगन ने NWO ज्वाइन किया उसके बाद WCW की जो रेटिंग शुरू थी उन्हें एक अलग ही रॉकेट लग गया, और वो रॉकेट नेक्स्ट 83 वीक्स तक रन ही कर रहा था। और उस टाइम पे WWE में कोई सुपरस्टार था भी नहीं जो WCW के रेटिंग्स को चैलेंज कर सके। एनीवे, ये 5 आइडिया थे जिन्हें यूज करके एरिक बिशप ने विंस मैकमैन जैसे जायंट के साथ हेड टू हेड कंपटीशन करके WWE को टीवी रेटिंग्स में हरा दिया। बस वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।